एनएसयूआई की पूरी टीम, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज कुंदन जी और पूरी टीम का हार्दिक स्वागत है। वो आज आपके बीच में एक कैंपेन लेके आपके बीच में है जो नेशनल वाइड कैंपेन होगा, नौकरी दो या डिग्री वापस लो। ये पूरे देश में चलाया जाने वाला कैंपेन है जिसमें एनएसयूआई इस ज्वलंत मुद्दे पर, जिसमें पूरे देश में जिस तरह से रोजगार घटे हैं और रोजगार जो घटते या बढ़ते हैं वो सरकार की नीतियों से घटते या बढ़ते हैं। सरकार की जो नीतियां रही हैं वो लगातार, उसमें वायदा तो इन्होंने किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल नए पैदा करेंगे, लेकिन आज स्थिति ये है कि जो बने हुए रोजगार थे वो भी वापस जा रहे हैं, जो कट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ज्यादा बात करने के लिए, पूरे डिटेल्स से बताने के लिए मैं अनुरोध करूंगा नीरज कुंदन जी से। सबसे पहले मैं इस एआईसीसी के ऑफिस में सभी हमारे मीडिया के साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज के इस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप लोग हमारे बीच में आए। जैसे कि पुनिया जी ने भी हम आप लोगों के बीच में बताया, एनएसयूआई एक कैंपेन है जो पूरे देश भर में कार्यक्रम जो है वो आज से लॉन्च कर रही है, जिस कैंपेन का जैसे भी आपको बताया भी, नौकरी दो या डिग्री वापस लो, जिस कैंपेन का नाम है। जिस तरीके से हम सबको पता है, आजाद भारत में सबसे ज्यादा अगर आज अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो आज है, और इस वर्तमान की सरकार ने सबसे बड़ा धोखा देने का अगर काम किसी को किया तो वो छात्र वर्ग को किया, कि जिस तरीके से उनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, 2-2 करोड़ नौकरियां देने का उनको जो है वादा किया गया था, और आज जो छात्र हैं वो अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। कई ऐसे अनप्लान तरीकों से आज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज्यादा है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो फोर्स हो चुके हैं कि जो डिग्री है वो उनकी किसी काम की रही नहीं है। जिस तरीके से मैं अगर आप लोगों के बीच में बताऊं, अनप्लान तरीके से लॉकडाउन भी जब किया गया तो उसमें कहीं पर भी इस चीज को सुनिश्चित या कोई प्लानिंग नहीं रखी गई कि जो फाइनल ईयर के बच्चे थे उनकी प्लेसमेंट कैसे होगी, क्योंकि कैंपसेस क्लोज थे। तो प्लेसमेंट जो थी उन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की बिल्कुल नहीं हो पाई। और बाकी मैं एसएससी एग्जाम्स की बात करूं, अब हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले एसएससी एग्जाम में किस तरीके से सबसे पहले स्कैम होता है। 2-2 साल तक एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स नहीं होते, 2 साल का उनका सेशन जो है वेस्ट होता है, और जिसका सीधा सीधा फर्क अनएम्प्लॉयमेंट में पड़ता है। रेलवेज के लिए मैं आपको बता दूं कि 1250 करोड़ रुपए सरकार जो है उनकी फीस के तौर पे जो बच्चे आवेदन करते हैं उनके तौर पर लेते हैं, और उनका भी एग्जाम जो है 2 से 3 साल के बाद करवाया जाता है। तो इस तरीके से कई ऐसे उदाहरण हैं जो सामने सामने दिखाते हैं कि सरकार जो है रोजगार देना तो स्टूडेंट्स को बड़ी दूर की बात रहा, बल्कि इस विषय पे चर्चा तक जो है वो नहीं करती है। तो उसी को देखते हुए एनएसयूआई का एक प्रयास है कि इस सरकार को, जो एक सरकार जो स्टूडेंट्स और छात्रों के विषय पे, इतने महत्वपूर्ण विषय पे सोई पड़ी है, उसे जगाने के लिए हमने ये कैंपेन जो है वो लॉन्च की है, नौकरी दो या डिग्री वापस लो, जिसमें देश भर के जो स्टूडेंट्स हैं, देश भर के जो छात्र हैं, वो विभिन्न राज्यों से अपनी डिग्री जो है वो प्रधानमंत्री जी को मेल करेंगे, वो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी जो है पोस्ट करेंगे, ताकि शायद उन चिट्ठियों को देखकर प्रधानमंत्री जी को ये एहसास हो कि उनके देश का जो भविष्य है, उनके पास डिग्रियां पड़ी हैं, लेकिन उन्हें रोजगार और नौकरी देने के लिए सरकार जो है वो असफल है। उसमें भी हमने आज भी यहां से उसका कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कि हमने अपनी अपनी डिग्रीज जो हैं वो इसी तरीके से इसके अंदर स्टूडेंट्स के डिग्रीज जो हैं वो डाली हैं। इसी तरीके से वो डिग्रीज को जो है प्रधानमंत्री जी के एड्रेस पे जो है सभी लोग जो है उसको पोस्ट करेंगे। तो यही आज की कैंपेन को लॉन्च करने के लिए हम लोग आप लोगों के बीच में आए, और इसी कैंपेन से जुड़ने के लिए हमने एक मिस कॉल नंबर भी दिया है 7298 इस नंबर पर मिस कॉल देकर हमारे देश भर के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस कैंपेन से जुड़ सकते हैं।
बस यही बात हम आप लोगों के बीच में लेकर आए थे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। देखिए, ये मेरे और आप लोगों के बीच में है आंकड़ा, तो हमारे लोगों के बीच में कि 6.5 जो है रेशियो है आज की जो अनएम्प्लॉयमेंट की, और ये भी किसी से छुपा नहीं है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो आज है। और इसकी जो चिट्ठियां हैं केवल प्रधानमंत्री जी को ही भेजी जाएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ही हमारे देश के सर्वोपरि हैं और रोजगार देने का काम उन्हीं का है और स्टूडेंट्स के ऊपर, तो तभी उनको दी जाएगी। और दूसरी बात इसलिए भी दी जाएगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अभी है, उससे बड़ी दुख की बात हमें यह लगती है कि जब इस विषय पे चर्चा तक भी सरकार नहीं करती, तो तभी हम प्रधानमंत्री जी को ये चिट्ठियां जो है भेजेंगे। देखिए, ये जो भी डाटा है, अगर मैं आपको इसको डिटेल में बताऊं, इस डाटा को खोलते ही जब मिस कॉल देंगे आपको एक एसएमएस आएगा, जिसमें एक लिंक होगा। उस लिंक को खोलते ही स्टूडेंट जो है अपनी फोटो स्टेट जो डिग्री है वो फोटो खींच के अपलोड कर सकता है। जो डाटा सारा कंपाइल लास्ट में होगा, और वो जो हम प्रधानमंत्री जी को जो है ये सारा डाटा देंगे। और आप लोगों के बीच में भी जब अंत में हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे, आप लोगों के बीच में भी हम लेकर आएंगे कि कितने देश भर के स्टूडेंट्स ने जो है इस कैंपेन के साथ अपना साथ दिया। बिल्कुल, देखिए, मुझे लगता है कि ये हमें उनको कहने की भी जरूरत नहीं है। हमेशा, खासकर हमारे नेता राहुल गांधी जी, हर एक प्लेटफॉर्म पे ये आवाज जो है, वो चाहे किसानों की बात हो या बेरोजगार युवाओं की बात हो, स्टूडेंट्स की बात हो, वो आगे बढ़ चढ़कर जो है वो रखते रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि इस सत्र में भी ये बात जो है स्टूडेंट्स की आवाज है, ये यूथ की आवाज है, ये आवाज जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है संसद में रखी जाएगी। है हम आप लोगों के बीच में ला रहे हैं। इस डिग्री को भेजने का इसलिए अब विषय है कि अब ये डिग्री स्टूडेंट्स को अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो ये डिग्री किसी उनके काम की नहीं है। तो ये एक किस्म का एक आप संदेश समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी को और सरकार को ये बताने का, एक सोई सरकार जो मुझे लगता है गहरी नींद में सोई, उनको जगाने का एक केवल ये प्रयास है कि ये डिग्रीज हम लोगों के पास हैं, स्टूडेंट्स भारत देश के जो है सक्षम है, तो उन्हें नौकरी जो है कृपया जो है वो प्रदान की जाए।